Okay, so are we live? Are we live? Are we live, sir? फटाफट से बता दो क्या हम लोग लाइव हैं एंड क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ? हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है एंड आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ? बोलो सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। यस 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 सर, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है हमारे पास, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है सर। यस सर जी, आप दिखाई भी दे रहे हो, सुनाई भी दे रहे हो, सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा है। ग्रेट है सर। आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ सर। यस सर। परफेक्ट। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड सर, ये बैच स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप सब लोगों को सारी चीजों के बारे में बता देता हूं। ओके ओके सर, हम आज क्या लेने वाले हैं? मैं आप लोगों के साथ कॉस्ट की लाइव पावर बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके सर, ये पावर बैच एक्चुअली होती क्या है? सर जी, ये पावर बैच ना हम रिवीजन के पर्पस से आप लोगों को करवा के देते हैं, जिसमें मैं इन डिटेल डेप्थ में सारे कंसेप्ट आपको कवर अप करवा के देता हूं। परफेक्ट है सर जी। ओके अमित भाई, हमने ना अभी तक क्लासेस नहीं करी है, ठीक है? हमने क्लासेस नहीं करा कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, क्या हम अभी इसको देख सकते हैं? अब क्योंकि जितना टाइम आपके पास बचा है सिर्फ 1 महीने का, तो आपके पास ऑप्शन ही यही बचता है कि आपको इस चीज को देखना चाहिए, सो दैट आपके कंसेप्ट इन डेप्थ प्यारे तरीके से इजीली कवर अप हो जाए। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। ओके सर, आप इसमें क्या कराओगे? मैं कॉस्ट के हर एक चैप्टर को इन डेप्थ कवर अप करवा दूंगा आपके लिए, इन डेप्थ रिवीजन करवा दूंगा इनका। ओके सर जी, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया आपका। ठीक है सर, क्या आप क्वेश्चंस भी कराओगे? देखो मेरी बात सुनो सर, कॉस्ट के ना सुपर 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के होते हैं, वो मैं आप लोगों को सर एग्जाम आने से पहले, मतलब अभी जैसे मैंने आप लोगों के लिए अनाउंस किया है 16 दिसंबर को सुपर 150 क्वेश्चन एक साथ लगातार एक सांस में 24 घंटे की लाइव मैराथन में करवा के देने वाला हूं। ओके सर, तो ये आप लोगों का मेरे साथ क्लियर होने वाला है। ओके ओके डन। तो अगर आप लोगों ने अपनी क्लासेस खत्म कर ली है एंड यू आर लाइक कि सर मुझे रिवीजन अच्छा सा शानदार यूट्यूब का सबसे बेस्ट और शानदार रिवीजन करना है, लाइव करना है, रिकॉर्डेड नहीं करना है कि सर डाल दिया पुराना वाला वो देख लो, लाइव लेना है, तो सर जी आ जाओ मेरे साथ, हम ये पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले सर आई रिक्वेस्ट डू लाइक द वीडियो सर। वीडियोस को लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाफट से फटाफट से फटाफट से। तब तक मैं अपने सारे बडीज को बुला लेता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गिव मी अ मिनट्स टाइम कि मैं अपने सारे बडीज को बुला सकूं। यस सर। तब तक आप लोगों में से किसी का कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो सर। वी आर स्टिल लाइव आफ्टर। हा, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर मैंने एफएम पावर बैच देख लिया, बहुत अच्छा था एकदम, फुल कंसेप्ट बेस्ट, पर इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन अप्रोच थोड़ा समझ नहीं आया। चलो देख लेंगे, कोई नहीं, साथ में देख लेंगे। सर आज सिर्फ कंसेप्ट रिवीजन? हाँ जी, कंसेप्ट रिवीजन। आज जाओ आज जाओ आज जाओ आज जाओ आज जाओ मेरे प्यारे बच्चों। Sir, you will be covering only concepts in this power batch? Yes, concepts in this power batch and then super 150 important questions on 16th live. सर क्या एफएम का बुक सफिशिएंट है क्या? मोर देन एनफ है भाई, इतना करके चले जाओ, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है आपके साथ। चलो, तो इफ यू गाइज आर रेडी, मैं अपना वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। सर विच आर द चैप्टर्स विल बी कवर्ड टुडे? वी विल कवर द फर्स्ट चैप्टर, कॉस्ट शीट। अच्छा,
आप में से जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते सर, मैं उन लोगों को बता दूं, आई एम सीए अमित शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 30, आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट एफएम एसएम का भाई। सर क्या करवा के देने वाले हो, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके अमित भाई, अब हम धीरे धीरे सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ा देंगे। अंजलि मुझसे पूछ रही है सर 5 AM क्लब, इसके बारे में भी अनाउंसमेंट डाल दो। ये सर आई एम स्टार्टिंग 5 AM क्लब। इसमें क्या होने वाला है इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो में शाम में डालने वाला हूं, वो देख लेना सर, वहां से मजा आ जाएगा। सर प्रीवियसली यू रिकॉर्ड 24 आवर्स लाइव मैराथन बट दैट वाज नॉट प्लेइंग। लास्ट अटेंड मैंने लाइव लिया था, उससे पहले भी लाइव लिया था, वो वाली देखो वो प्ले हो रही है। चलो सर, तो किसी की कोई डाउट है तो मुझसे डाउट पूछ लो एंड देन वील स्टार्ट आवर बैच लाइव। बोल दो सर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट सर। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे। ओके थैंक यू सर। सर एफएम में डबल शॉट के क्वेश्चन में डेटर सीयूएस पे लें या क्रेडिट सेल पे लें, ये डाउट है डेटर का अमाउंट निकालने के लिए। डेटर को आप कॉस्ट ऑफ सेल पे लो, कॉस्ट ऑफ सेल पे लो, कॉस्ट ऑफ सेल। सर आपकी कॉस्ट की बुक सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है भाई, इतना कर लो, इसके बाहर कोई भी चीज नहीं आने वाली है। मैंने सारे बडीज को बुला लिया, हाँ जी सर सबको बुला लिया है। तो सर फटाफट से वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक ठोक दो, मैं अपने नए वाले चैप्टर, पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। सर आज 8 से 10 वाली क्लास होगी? नहीं, आज 8 से 10 नहीं है। टुडे हाउ मेनी क्वेश्चन सॉल्व सर? अभी सिर्फ आज हम कंसेप्ट करेंगे। कॉस्ट के केस में कॉस्ट थोड़ी इन डिटेल होती है, तो कॉस्ट में हम सिर्फ कंसेप्ट कवर करेंगे। क्वेश्चंस कब करेंगे? सुपर 150 के अंदर। कब होगा ये? 16 दिसंबर को। डन? डन सर जी। आस्था मैं देख लेता हूं, डोंट वरी। चलो इट्स अश्वत, सॉरी अश्वत। रेडी? हाँ जी सर, बता दो सर इफ यू गाइज आर रेडी। फटाफट से बोल दो जय हो ICAI की एंड वील बी स्टार्टिंग एंड डू लाइक द वीडियो सर। श्योर मधुरा, आई विल प्रोवाइड द टाइम टेबल, नो इश्यूज, आई विल प्रोवाइड द टाइम टेबल टुडे। प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे मैं सारी चीजें प्रोवाइड करके दे दूंगा। सर आपने मेरा सर्टिफाइड कॉपी नहीं देखा था, आई गॉट 59 कॉस्ट। मैं देखता हूं यार, नहीं देखा होगा मैंने, थोड़ा बिट आई वाज बिजी। चलो सो यू गाइस रेडी? यस सर, रेडी 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 रेडी। चलो सर जी। सर तो हम ना आज आप लोगों को कॉस्ट शीट और कॉस्ट का पहला चैप्टर रिवाइज करवाने जा रहे हैं। सर कॉस्ट शीट स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कॉस्ट से रिलेटेड। सर एक बात याद रखना, इस सब्जेक्ट का नाम ना बहुत सारे नामों से जुड़ा हुआ है। आप बोलते हो कॉस्ट, कोई मुझे बोलता है सर कॉस्टिंग, कोई कॉस्टिंग के अलावा बोलता है सर कॉस्ट मैनेजमेंट, कोई बोलता है सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होगा। अमित भाई एक काम करो ना, आप ही बता दो ना हमें इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सीधी सीधी बात सुनना और समझना। कॉस्ट का एक्चुअल मतलब पता है क्या होता है? सर सीधा सीधा एक ही मतलब होता है, कॉस्ट मींस एक्चुअल अमाउंट पेड, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। अब सर इनकर्ड का मतलब अगर आपने पे कर दिया या आपका आउटस्टैंडिंग है, दोनों मिला के सेम ही मतलब होता है। जरूरी नहीं है जेब से जाए। अकाउंट्स का क्रूअल कंसेप्ट याद है ना सर, कि पैसा दिया हो दैट इज नॉट कंपलसरी, इनकर्ड होना चाहिए। डन सर जी। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है सर? ऑल द मेथड्स। अमित भाई कॉस्ट तो समझ में आ गया कि जो भी आप अपनी जेब से लगाओगे दैट इज योर कॉस्ट। इसके अलावा कभी आपने बचपन में सुन रखा है क्या सर, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम का भी आइटम होता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है? सर जी अगर मैं कोई ऑप्शन छोड़ के दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहा हूं दैट, तो उसकी वजह से मेरे को कुछ तो नुकसान हो रहा है। पैसे का ना आना भी पैसे का जाना है। अगर मेरे पास पैसा नहीं आया मतलब मेरा पैसा चला गया, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब हमेशा दो आइटम होते हैं, एक आपकी एक्चुअल अमाउंट, दूसरा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो अमित भाई कॉस्ट का मतलब तो समझ में आया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग? कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है सर? सर कॉस्टिंग का मतलब होता है सीधा सीधा सिर्फ एक चीज, ऑल द मेथड्स यूज्ड टू कैलकुलेट
द कॉस्ट। अमित भाई ये आपने क्या बोला? अरे लाला सुनो मेरी बात सुनो। सर जी ये शर्ट देख रहे हो? अरे अमित भाई नहीं ऐसे नहीं करते। चलो मेरी बात सुनो। इस शर्ट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगा होगा? सबसे पहले कपड़ा लगा होगा, लगा होगा। ये बटन्स लगे होंगे, बटन्स लगे होंगे। सर इसके बाद धागा लगा होगा स्टिच करने के लिए, लगा होगा। सर इसके बाद मुझे लेबर लगा होगा जिसने काम किया होगा। हाँ जी सर। मशीन लगी होगी, टिक 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 टिक, वो काम कर रहा होगा, मशीन भी यूज हुई होगी। सर बिजली भी लगी होगी, बिजली भी लगी होगी। तो सर आप बोलते हो कि आपको शर्ट बनाने के लिए क्या क्या लगा? सर आपका कपड़ा भी लगा, आपका उसके बाद थ्रेड भी लगा, उसके बाद सर आपका लेबर भी लगा, उसके बाद सर आपके बटन्स भी लगे, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी लगी। तो सर आपको नहीं लगता आपने शर्ट की कॉस्ट कैसे निकाली? तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के। दैट इज कॉल्ड एज योर मेथड्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट। पर अमित भाई एक यही तो मेथड होता है ना। चलो दूसरा तरीका बताता हूं। सर याद है कभी आपने गन्ने का जूस निकाला है? हाँ सर गन्ने का जूस निकाला है। सर आपको पता है चीनी कैसे बनती है? कैसे? सर अगर मुझे शुगर का कॉस्ट निकालना है तो मुझे पता करना पड़ेगा शुगर बनाने के लिए गुड़ कितने का था। अगर मुझे गुड़ की कॉस्ट निकालनी है तो मुझे बैक डेट पे जाके निकालना पड़ेगा शुगर की इनकी कॉस्ट कितनी है। जूस को निकालने में क्या खर्चा आया, ये निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा सर आपकी शुगर केन की कॉस्ट कितनी लगने वाली है। हाँ जी सर ये सारी चीजें आपको पता करनी रहेंगी। ओके सर जी कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, ये तो अपना पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर सर ऐसा होता है तो दैट इज ऑल्सो नोन एज योर क्या सर? दैट इज ऑल्सो नोन एज योर मेथड्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट। तो इन सारी चीजों को कॉस्टिंग बोला जाता है। ओके अब अमित भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है? अरे भाई तुम सारे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तुमने कॉस्ट का डेटा निकाल लिया, कलेक्ट करके भी तो रखोगे। कलेक्शन ऑफ ऑल द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड सारे डेटा को कलेक्ट करके रखना इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट मैनेजमेंट सिंपल, मैनेजमेंट ऑफ द कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो किसने कलेक्ट किया? कलेक्टेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हो गया काम खत्म। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले ही जो डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे। ओके ओके कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। अब सर आपको ना मुझे टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में भी समझाना रहेगा, जिसके बाद मैं सर आगे बढ़ सकता हूं और चीजों को स्टार्ट और फिनिश कर सकता हूं। बोलो सर क्या आप लोगों को कॉस्ट के बारे में इन डिटेल और डेप्थ में समझ में आया? हाँ जी सर बोलो क्लियर हो यहां तक? किसी को कोई डाउट? बोलो सर, बोलो 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 बोलो। क्लियर मधुरा? ये सब क्लियर। अब मेरी बात सुनो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में। सबसे पहला सर टाइप ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सर जी सबसे पहला नेचर। इसको हम आपकी बोलते हैं बेसिक कॉस्ट। एक बात बताना यार, अगर आप कोई भी दुनिया में कोई भी सामान उठा के देख लो। हाँ जी सर आओ। सर अगर आप दुनिया में कोई भी सामान उठा के देख लो तो आपको ना सिर्फ तीन चार चीजें दिखेंगी। कौन कौन सी तीन चार चीजें? सबसे पहला क्या मुझे मटेरियल दिखाई देता है? दिखाई देता है। ओके क्या उसके बाद मुझे लेबर दिखाई देता है? दिखाई देता है। और थर्ड जो आपको बेसिक दिखाई देता है दैट इज योर एक्सपेंसेस। मुझे अपने एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं। क्लियर है ना सर जी? कोई दिक्कत का बात नहीं। तो टाइप ऑफ द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक नेचर, आपका नेचर कैसा है? ओके सर मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। डन सर जी कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, पता है सर ये आपका सबसे पहला पार्ट है। मटेरियल किसको बोलते हैं? सर हार्ड ठोस मजबूत सामान, हर वो हार्ड ठोस मजबूत सामान, टेंजिबल आइटम यूज्ड इन
प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। सर हर वो हार्ड ठोस मजबूत सामान जिसको यूज करके आप फिनिश गुड्स बना के चलते हो। क्लियर है सर जी, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। लेबर का मतलब क्या होता है सर? सर ऑल द ह्यूमन एफर्ट्स इज इक्वल टू माई लेबर। इंसान ने जो भी मेहनत लगा दी वो आपका लेबर बन जाता है। और एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरीथिंग अदर देन मटीरियल एंड लेबर। सर मटीरियल और लेबर के अलावा दुनिया में जितने खर्चे हैं ना वो सारे के सारे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ओके सर जी, एग्जाम्पल दे दो। अरे दुनिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस? एक काम करो, मैं बोलता हूँ हाथ ठोस मजबूत सामान, इलेक्ट्रिसिटी में जरा हाथ लगा के देखो ना, कितनी मस्त एकदम चकाचक मजा आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को छू के। छू कर तेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम जग सारा लगे प्यारा। वाह, जरा हाथ लगाओ इलेक्ट्रिसिटी को। नहीं लगा सकते सर, टच नहीं कर सकते। क्या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आदमी बैठा हुआ है क्या? नहीं सर, आदमी भी नहीं बैठा हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी इज माय मटीरियल भी नहीं, लेबर भी नहीं, एक्सपेंसेस। क्लियर है सर? एकदम पॉइंट क्लियर हो गया सर। अगला सर, आपको एक बात पता चली? ओके, या यू कैन ज्वाइन मदर, नो इश्यूज। चलो चलो सर, अब मैं ना आपको आगे बताता हूं। मटीरियल, लेबर, सबके घर में ना दो दो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। आई डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोनों के घर में लड़के हुए, सबके घर में, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अमित भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में फर्क कैसा है, आप हमें ये बता दोगे? हाँ, अगर आप कभी भी एक यूनिट के लिए चीज निकाल सको दैट इज योर डायरेक्ट, और अगर एक के लिए ना निकाल पाओ दैट इज योर इनडायरेक्ट। अमित भाई समझ में नहीं आया, चीज ऊपर से चली गई। चलो मैं आपको बताता हूं। सर आइए मिलिए मेरे दोस्त प्यारे राज दुलारे जूते भाई से। और जूते भाई क्या हाल है? क्लास में बढ़िया लग रहे हैं, एकदम चकाचक है ना। जैक एंड जोन्स एस्टैब्लिश्ड 1990 सब लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। अब सर मेरी बात सुनना, देखना, समझना। ये जूता दिख रहा है? हाँ जी सर जूता दिख रहा है। एक जूता बनाने के लिए आपको कितनी सोल लग रही है? सर एक जूते में सोल तो एक ही जाएगी, ठीक है। एक जूता बनाने के लिए लेस कितने लग रहे हैं? लेस तो एक ही लगेंगे, एक ही लगेंगे ना? हाँ श्योर है ना? हाँ ठीक है। ऐसा तो नहीं है एक जूता बनाने में दो लेस लग जाएगी। नहीं नहीं सर, क्या बात करते हो, एक जूते में एक ही लेस लगेगी। सर मान लो ये 6 नंबर का अपना जूता है, इस जूते को बनाने के लिए, है ना, तेरे को बनाने के लिए अगर आधा मीटर कपड़ा लग रहा है, तो ये जो तेरा दूसरा भाई है, ये जो तेरा दूसरा भाई है, इसको बनाने के लिए भी आधा मीटर ही लगेगा। ऐसा तो नहीं ये आधे मीटर में बन गया, ये 2 मीटर में बन गया। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। ये आधा मीटर तो ये भी आधा मीटर। एक जूता बनाने में एक लेस लगेगी, 2 बनाने में 2 लग जाएंगे। राइट राइट सर, ये तो हमारा बात खत्म हो गया। रुको सर, हैंड सैनिटाइज करना जरूरी है। क्लियर? ओके सर जी। तो सर अगर आप एक के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, इफ यू कैन कैलकुलेट फॉर 1, बाकी के लिए भी आराम से निकल जाएगा। चलो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, और इनडायरेक्ट का मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। चलो डायरेक्टली रिलेटेड और नॉट डायरेक्टली रिलेटेड का फर्क अपने को समझ में आ गया। ओके सर जी, आई लव यू सर, थैंक यू सो मच बडी। तो अमित भाई आपने मुझे एग्जाम्पल दिया। हाँ जी सर, एग्जाम्पल आपने क्या क्या दे दिया? आपने बोला सर क्लोथ, आपने बोला सोल, आपने बोला लेस। अमित भाई है हिम्मत तो इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जाम्पल देके दिखाओ। ले मेरे भाई, ग्लू। ग्लू इज ऑल्सो हार्ड, टेंजिबल, टच कर सकते हो। हाँ जी सर, मेरे जूते को सोल से यार
चिपका दे सैया फेविकॉल से। तो सर फेविकॉल से चिपक तो जाएगा, लेकिन कितनी फेविकॉल लगानी है सर? 2 उंगली। सर कितनी ग्लू लगती है, क्या आपको आइडिया है? नहीं आइडिया है सर। ग्लू इज ऑल्सो हार्ड टेंजिबल आइटम बट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। चलो सर, उसके बाद मैं जूता बनाने के बाद पॉलिश मारता हूं। बूट पॉलिश, जूते चमका ले मेरी जान। सर पॉलिश करते हो, कितनी पॉलिश करते हो क्या पता है आपको? बोलो कितनी पॉलिश करते हो आपको पता है? थ्रेड। सर आप जूता बनाने के बाद उसमें स्टिच लगाते हो, सर कितनी थ्रेड लगती है? इतनी लगती है। थ्रेड कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो सर। ओके, तो दैट इज ऑल्सो। ग्लू ले लो आप, ग्लू के बाद आप पॉलिश ले लो, पॉलिश के बाद आप थ्रेड ले लो। डन सर जी, क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो यार अमित भाई, वाह क्या मजा आ गया, क्या एग्जांपल दिया आपने। हम तो क्या भैया इसी पढ़ाते हैं। लो इसको डुप्लीकेट मारा या चिपका दिया। ओके, अब सर अमित भाई लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें बता सकते हैं? मेरा एकदम बता सकते हैं सर जी। मेरी बात सुनो, डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या क्या होता है, मेरी बात सुनना। जो डायरेक्टली रिलेटेड हो प्रोडक्शन से। एग्जाम्पल सर, मेरा वर्कर प्रोड्यूसिंग शूज, वो वर्कर जो मेरे जूते बना रहे हैं। क्लियर है सर, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा अमित भाई? इनडायरेक्ट का मतलब भी बता दो। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है सर? जिनका जूते के प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हेलो सर, मैं सर एबी लिमिटेड से आपसे बात कर रही हूँ एंड हमारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे जूते बनाती है एंड सर वी सेल वेरी गुड क्वालिटी ऑफ शूज़ एंड वी आर गिविंग अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सर क्या आप ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे सर? अभी हमारी कंपनी सर बाय वन गेट वन का ऑफर भी दे रही है एंड यू विल बी गेटिंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ शूज़। तो सर अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया? मैंने एडवर्टीजमेंट करने के लिए किसी को रखा। क्या उनको घंटा फर्क पड़ रहा है मेरे जूते कितने बन रहे हैं? नहीं। उनको बेचने से मतलब है क्या? प्रोडक्शन से मतलब है? नहीं सर। वो बंदी अगर एक प्रोडक्ट, एक जूता बेचेगी तब भी उसकी उतनी सैलरी है, 2 बेचेगी तब भी उतनी सैलरी, 3 बेचेगी उतनी उतनी ही सैलरी है। एक यूनिट के प्रोडक्शन पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, सेल्स टीम। सर एक और एग्जांपल सुनो, सुपरवाइजर। अब अमित भाई सुपरवाइजर कौन है अपना? यार मैं सुपरवाइजर की बात करता हूं। सुपरवाइजर वो मुच्छड़ आदमी होता है, काम कर रहा, मारूंगा कान के नीचे। सुपरवाइजर सिर्फ काम करवाता है, काम खुद प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो दूसरों पे निगरानी रखता है। तो आप एक बात बताओ सर, जो अपना सुपरवाइजर है, हाँ जी सर, वो इंसान क्या प्रोडक्शन कर रहा है? नहीं। एक जूते बनेंगे तब भी उसकी उतनी सैलरी, 2 बनेंगे तब भी इतनी सैलरी, 3 बनेंगे तब भी इतनी ही सैलरी होने वाली है। तो सुपरवाइजर की कॉस्ट भी अपनी इनडायरेक्ट लेबर में जाती है। मैंने बोला ओके, आओ अगली बात करके देखते हैं। सर मैंने बोला हाँ जी सर। बताओ सर। बोलते हैं सर जी हाँ, एक्सपेंस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्क समझाओ ना। मैंने बोला आजा मेरे भाई, मैं ये भी तुम्हें समझाता हूं। सर अब एक्सपेंस में डायरेक्ट समझना। हुआ क्या, मैं अपना जूता बना रहा था, मैं बहुत बड़े जूता बनाता था। अचानक मेरे पास, अगर आपको याद होगा, नाइकी एडिडास ने मारा। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलता है अमित भाई मेरी कंपनी खरीद लो, मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं काम नहीं कर सकता। अब सर मेरी बात सुनो। मैंने बोला यार मेरा मन नहीं है। बोलता है यार अमित भाई, उसने बोला प्लीज, मैंने बोला नो। उसने बोला प्लीज, मैंने बोला नो। उसने बोला प्लीज, मैंने बोला ओके। अब एक टांग पे खड़ा हो जाएगा आदमी तो मैं क्या कर सकता हूं सर। तो मैंने उसको बोला भाई ठीक है, चल एक काम करते, ओके ये तेरा टिक मार्क जो है ना, ये जो तेरा साइन है, ये मुझे पसंद आ गया, ये मेरे को दे दे। ओके, उसने मेरे को दे दिया और इसके बदले उसने रॉयल्टी मांगी मुझसे। बोलता है अमित भाई मैं आपसे रॉयल्टी लूंगा एक जूता बनाने पे 10 रुपए। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मेरे भी जो जूते बनते थे ना, मेरे जूते बड़े स्टाइलिश एकदम ऐसे पॉइंटेड बनते थे, ठीक है। और ये पॉइंटेड जूते मारने के भी काम में आते थे, भागने के भी काम में आते थे। तो मैंने इनका ना पेटेंट करवा रखा था, ठीक है। और मुझे पता था मेरा पेटेंट 10 साल के लिए है, मैं 10 साल में जितने यूनिट बनाऊंगा उस पर मेरा पेटेंट रहेगा। तो सर रॉयल्टी हो गया, पेटेंट हो गया, ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अमित भाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट,
भाई मैंने इस रूम का रेंट पेमेंट कर दिया, अब मैं एक जूता बनाऊं, 100 बनाऊं, 100, 1000 बनाऊं, लाख बनाऊं, करोड़ बनाऊं, क्या मेरा मालिक बोलेगा कि अमित भाई ज्यादा रेंट दे दे? ना सर। अगला इलेक्ट्रिसिटी। अब यार एक बात बताओ, अगर एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल क्या मस्त एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं सर, मस्त एग्जाम्पल देखना। अब सर हुआ क्या है, मुझे इस रूम में आप लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा गया कि अमित भाई आप इस रूम में मस्त बच्चों को पढ़ाओ। अगर अब मैं आपको पढ़ाता हूं तब भी इस रूम में क्या होगा, लाइट जलेंगे, पंखे जलेंगे। और अगर मान लो मेरे को पढ़ाने का मन नहीं है, मैं नींद आ रही है, अगर मान लो सर मैं पढ़ाऊं, नींद आ जाएगी सर, ज्यादा एक्टिंग नहीं करते, मैं सर मान लो पढ़ाऊं नहीं और उसके बाद आराम से चद्दर तान के सो जाओ, तो सर आप एक बात बताओ, बिजली तो तब भी चलेगी, क्या प्रोडक्शन हुई? नहीं हुई। तो सर इलेक्ट्रिसिटी का पैसा तो फिर भी जाने वाला है। हाँ जी सर, एकदम जाने वाला है। तो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या आपको अब हर एक का डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आया? सर कॉस्टिंग में आगे बढ़ने के लिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। बोलो सर, कॉस्टिंग में ये चीज जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि आगे पूरा कॉस्ट आपका इनके ऊपर डिपेंड करता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ। अब सर मैं आपसे अगली बात करता हूं, फिर से वापस टाइप ऑफ कॉस्ट। जी सर जी। अब ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से देखना, वेरिएबिलिटी। चलो सर, वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? चलो मेरी बात सुनो, देखो इधर ध्यान से देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना। ओके ओके यार, बचपन में कभी आपने पढ़ा है? मेन आपको यह समझना था, इसको आपकी मेन कॉस्ट बोली जाती है। दिस इज योर मेन कॉस्ट। ओके, बचपन में याद है कभी पढ़ा था आपने? एक होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी सर, ये हमने बचपन में पढ़ा था, हमें अच्छे से याद है। अब बताओ गाइस, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है और फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? चलो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सर वेरिएबल कॉस्ट का अपने पास मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, जो पर यूनिट हमेशा फिक्स रहेगी। है यार, वेरिएबल बोल रहे हो, फिक्स बोल रहे हो? अरे सुनो मेरी बात, पर यूनिट हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे सर वापस से इधर आ, मैं एक जूता बनाऊंगा, एक जूता बनाने के लिए मुझे 5 रुपए की लेस लगेगी, ठीक है? ओके सर, कॉस्ट में 58 आया था, 80 प्लस चाहिए, एकदम आएंगे, साथ में मिलके करेंगे। चलो सर, एक जूता बनाने के लिए 10 रुपए की लेस लगी, ठीक है? एक जूता बनाने के लिए 10 रुपए की लेस लगी। 2 जूते बनाऊंगा तो 10-10 रुपए की 2 लेस लगेगी। 3 जूता बनाऊंगा तो 10-10 रुपए की 3 लेस लगेगी। 4 जूता बनाऊंगा तो 10-10 रुपए की 4 लेस लगेगी। हाँ जी सर, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बात तो एकदम सही है सर आपकी। आपका पर यूनिट देखना, एक यूनिट का हमेशा कॉस्ट सेम ही रहता है, वो नहीं बदलता। ओके, लेकिन टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस इन एग्जैक्ट प्रपोर्शन एज यूनिट्स इंक्रीज। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे उसी एग्जैक्ट रेशियो में सर आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। ये डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, ये ट्रिपल हुआ, ये भी ट्रिपल हुआ, ये 4 गुना हुआ, ये भी 4 गुना हो गया। इसको बोला जाता है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। बोलो सर, किसी भी सज्जन को कोई दिक्कत नहीं? अमित भाई क्या मस्त पढ़ा दिया, मजा आ गया। क्लियर हो? हाँ जी सर क्लियर है। एग्जाम्पल को जरा हम अलग कलर से दिखा दे सर। डन डन ना, ये कलर पसंद नहीं आया मेरे को, ग्रीन से दिखा देते। डन। अब अमित भाई जरा फिक्स्ड कॉस्ट की बात करो ना। सर फिक्स्ड कॉस्ट पता है आपकी, इट रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटैलिटी। मतलब
अब एक बात सुनना समझना, सर जी मैंने इस रूम का रेंट दे दिया 10,000 रुपए, अब मैं एक बच्चा पढ़ाऊं, दो पढ़ाऊं, चार पढ़ाऊं, 100 पढ़ाऊं, 100,000 पढ़ाऊं, जितने बच्चे पढ़ाऊं, मान लो एक के कंधे पे एक बच्चा बिठा के पढ़ा रहा हूं, हाँ अमित भाई लिखने में दिक्कत, कोई बात नहीं बेटा बैठ के पढ़, कितने भी बच्चे पढ़ाऊं, रेंट तो मुझे जितनी फिक्स है उतनी ही देनी पड़ेगी, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन as units increase, per unit cost, per unit fixed cost falls है। क्या बात कर रहे हैं अमित भाई, कैसे? चलो मैं बताता हूं, देखना हुआ क्या। सर जी एक बच्चा था, मेरा मान लो रेंट लग रहा था पहले 10,000, ठीक है। अगर मेरे पास पहले 100 स्टूडेंट पढ़ते थे तो एक स्टूडेंट से कितने लूंगा सर मैं? 100 रुपए या 1000, हाँ 100 लूंगा, एक स्टूडेंट से 100 रुपए लूंगा, लेंगे सर। अब मान लो मेरे स्टूडेंट बढ़ के हो गए 1000, ठीक है, तो एक स्टूडेंट से कितने लेने लग जाऊंगा सर मैं? एक स्टूडेंट से 10 रुपए लेने लग जाऊंगा। तो जैसे जैसे मेरा सर यूनिट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मेरा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट गिरता हुआ चला जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है सर। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना। ओके सर, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, एक बीच वाले भी होते हैं लोग जो मतलब अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। ओके, तो इनको बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अमित भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब आप बताओगे? एकदम बताएंगे सर, भाविगन वाह। चलो अब अमित भाई ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सर मिक्स ऑफ दोनों का, इसका भी मिक्स और इसका भी मिक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते सर जी, सर कैसे, आप कैसे बोल रहे हो दोनों का मिक्स है? मैं बताता हूं ना सर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहना। टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, ओके, टोटल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी पर यूनिट कॉस्ट गिरती चली जाएगी। है अमित भाई? कैसे मतलब क्या आप क्या बोलना चाह रहे हो? सुनना, क्या बोलना चाह रहे हो? देखो मैं 100 यूनिट बना रहा था, ठीक है, मेरी कॉस्ट लग रही थी 1500, ओके, मैंने 200 यूनिट करी, क्या करा मैंने? डबल कर दिया। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो ये भी डबल हो जाता, ठीक है, हाँ। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट होती तो सर ये 1500 का 1500 ही रहता, हाँ। लेकिन सर क्योंकि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो मान लो 200 यूनिट बनाने में 2500 लग गए, तो मेरी टोटल कॉस्ट तो बढ़ी पर यूनिट कॉस्ट गिर गई। कैसे? यहां पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 15 रुपए और यहां पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 12.5 रुपए। हाँ जी सर, सो दिस इज कॉल्ड एज योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना ही पढ़ना था, सुनना था, सोचना था, समझना था। अब यार अमित भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट कैसी है? नॉर्मल हमारी वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है? सिर्फ ये एक सवाल पूछने थे क्या? अब पहले बताओ यहां तक क्लियर हो? अब देखो मैं इसको और आसान कर देता हूं, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन। क्या? चलो जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, वेदर, चलो छोड़ो वेदर की जगह, इफ यूनिट्स इंक्रीज, अगर मैं यूनिट बढ़ा रहा हूं, डज माई टोटल कॉस्ट इंक्रीज? क्या मेरी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है? चलो सबसे पहला सवाल, क्या अगर मैं यूनिट बढ़ा रहा हूं तो क्या मेरी टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? आओ देखें,
यस सर, कॉस्ट अपनी इंक्रीज हो रही है। नो सर, अपनी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही। तो भाई अगर तुम्हारी टोटल कॉस्ट बढ़ ही नहीं रही, दैट मीन्स यू आर अ फिक्स्ड कॉस्ट, यू आर ₹2 पीपल, यू आर फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर सर आप यूनिट बढ़ा रहे हो और आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, यू आर अ वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ हाँ, रुक जाओ बेटा। अब वापस से सिर्फ ये एक सवाल पूछने थे, डज कॉस्ट इंक्रीज इन एग्जैक्ट प्रपोर्शन? क्या कॉस्ट आपकी एग्जैक्ट प्रपोर्शन में बढ़ रही है? मतलब सर एक है तो ₹10, 2 है तो ₹20। यस सर, कॉस्ट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, तो बस काम खत्म। दैट इज योर प्योर वेरिएबल कॉस्ट और दैट इज योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। काम खत्म। बोलो यार अमित भाई, क्या मस्त एक सवाल में पूरा जवाब दे दिया, ब्रिलियंट सर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? यार अमित भाई इतना आसान बना देते हो क्या? आपकी कॉस्ट को, एफएम को, एसएम को इतना आसान बनाना सिर्फ मेरा काम। डन? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। क्लियर हो? हाँ जी सर क्लियर है। डन हो? डन है, डन है, डन है, डन है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे आपको एक ही चीज सिखानी है। क्या? ध्यान से देखना। सर क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब टाइप ऑफ द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। मतलब आप बोलना चाह रहे हो जो दिमाग से सही है वो दिमाग से सही वाली कॉस्ट, जो दिमाग से पैदल है वो पागल वाली कॉस्ट। अरे नहीं रे बेटा, ऐसा नहीं। मैं आपको जो आज पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज नॉर्मल कॉस्ट एंड अब नॉर्मल कॉस्ट। अच्छा आओ जरा अमित भाई। सर ये पहला टॉपिक बहुत काम देने वाला है आपको भी पूरी कॉस्ट के अंदर। चलो, बहुत लोग इस पहले टॉपिक पे फोकस नहीं करते। चलो आओ। अब सर मैं नॉर्मल कॉस्ट की आपसे बात करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल कॉस्ट? चलो आओ देखना ध्यान से। सर चलो नॉर्मल कॉस्ट या नॉर्मल लॉस के बारे में आपको मैं पहले समझा देता हूं। नॉर्मल कॉस्ट तो आप समझ जाओगे, नॉर्मल कॉस्ट एब नॉर्मल कॉस्ट तो समझ जाओगे आप। पहले नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल लॉस के बारे में समझो, सीखो। देखो सर हुआ क्या, देखना। यहां यूनिट्स, ठीक है, यहां पे आया आपका पर यूनिट, यहां पे आया आपका टोटल। चलो आओ देखिए क्या कहना चाहते हो सर आप। इधर देखना सर जी। सर हुआ क्या, मैं क्लासमेट की कॉपी लेके आया सर। 120 पेज की कॉपी थी, ठीक है, ₹60 में लेके आया। जल्दी बताओ एक पेज कितने का पड़ा? 50 पैसे का। हाँ या ना? बोल दो। बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। डन। हेलो हेलो बड़ी। हाँ जी सर। अब सर मेरी बात सुनना समझना। होता क्या है सर, आप जब कॉपी लेके आए थे शुरू में, आपको ना स्टार्टिंग नहीं पता था। क्या पता था सर मेरे को स्टार्टिंग में? मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था सर जी कि पहला पन्ना तो अपन नाम का लिखेंगे, लास्ट पन्ना अपन रफ पेज के लिए लेंगे, और सर बीच में मेरा जो कंजूस दोस्त है ना वो 2 बार बोलेगा भाई मेरे को बीच का पेज देना, आज मैं कॉपी लेके नहीं आया। पढ़ने आएगा, कॉपी लेके नहीं आएगा। तो सर मुझे शुरू से ही पता था कि भाई पहला पन्ना नाम लिखने के लिए, आखिरी पन्ना रफ पेज के लिए, बीच के 4 पन्ने मेरा दोस्त लेके जाएगा। तो सर
मेरे 10 पेज बर्बाद जाने वाले हैं, आपको शुरू में कॉपी लेते के टाइम ही मालूम था। तो आपको नहीं लगता मुझे यह बोलना ज्यादा सही होगा कि सर मैं 110 पेज लेके आया था 60 रुपए के अंदर? बोलो, क्या मुझे यह बोलना ज्यादा सही नहीं होगा? और सर तो मेरा एक पेज कितने का पड़ जाएगा? एक पेज 55 का पड़ जाएगा, 55 पैसे का। बोलो, हाँ जी सर, दिस इज योर नॉर्मल लॉस, दिस इज योर नॉर्मल लॉस। बोलो सर। हाँ जी सर। 20 नहीं 10 पेज। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। मेरी तो सब्जी गिर गई थी सर, अभी वो भी गिराऊंगा, टेंशन मत लो। चलो मेरी बात सुनो, क्लियर क्लियर। अब देखो मेरी बात, आपने अगर फोकस किया होगा, मैं आपको लिखवा भी देता हूं। इन नॉर्मल लॉस, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के केस में हम क्या करते हैं? वी डिडक्ट, अगर आपको दिख रहा होगा हमने डिडक्ट किया क्या? यूनिट्स। हमने यूनिट्स तो माइनस करी, वी डोंट डिडक्ट, हम नहीं माइनस करते कॉस्ट। मैंने कॉस्ट के नाम पे कुछ भी माइनस नहीं किया। आपको दिखाई दे रहा है? सर मैं यूनिट माइनस करता हूं, मैं कॉस्ट माइनस नहीं करता, और इसकी वजह से ड्यू टू दिस माय पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेस। ये देख रहे हो सर, पहले एक यूनिट कितने की आती थी? 50 पैसा, अब कितने की आती है? 55 पैसे की, विच इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अब ये मैं कस्टमर से चार्ज करके आ जाता हूं। बोलो सर जी, कोई दिक्कत है किसी को? सर मस्त, क्या शानदार समझा, एकदम क्लियर हो गया, रापचिक दिमाग में बैठ गया। डन। अब सर जी एक और सुनना। ओके ओके भैया, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 15 days फॉर माय चेक कॉपीज फ्रॉम यू तेजस्विनी। I'll just check Tejaswini. I guess I missed it. I'll check it today. Promise. I promise. Today. I promise. I was busy with my classes. I पक्का promise. पक्का I promise. Sir, what's demurrage? It is normal. मैं बताता हूँ, demurrage भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। चलो सर जी इधर देखना, अभी मेरे एक प्यारे से बच्चे ने बोला सर पता है हुआ क्या? सो नॉर्मल लॉस, यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होता है, एकदम नॉर्मल लॉस की वजह से पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज होता है। अच्छा पता है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अंग्रेजी वाले इसको बोलते हैं, सो द नॉर्मल लॉस इज बोर्न बाय द रिमेनिंग यूनिट्स। आपकी रिमेनिंग यूनिट नॉर्मल लॉस को बियर करती है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट पर यूनिट। डन या श्योरली? आई प्रॉमिस तेजस्विनी, आई पक्का प्रॉमिस टुडे। चलो अब देखते हैं। भाई मेरे को बोल रहा था सर मेरी तो सब्जी ही गिर गई। लो अब हुआ क्या, मैं कॉपी लेके आया, रात का टाइम था। हेलो बाबू, क्या कर रहे हो? हाँ मम्मा ने डांटा। क्यों डांटा? क्या हुआ? अच्छा फिर हाँ ऐसा बोल रही थी है? बाप रे बाप, तो बहुत बुरी है। और ऐसा करते करते अचानक से सर हुआ क्या, गलती से जो ये गरम गरम कॉफी थी ये मेरी कॉपी के ऊपर गई, और सर जी मेरे 40 पन्ने बर्बाद हो गए। एक बात बताओ बेटा, क्या बचपन से सोच के आए थे? सर मैं बाबू से मांग के लाया था, उसने वाह 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 पूरा ऑरा माइनस हो गया, -5000। सर अब ये जो 40 पेज हैं आपके, एक बात बताना सर, ये 40 पेज क्या आप बचपन से सोच के आए थे शुरू में कॉपी खरीदते टाइम कि यार ये 40 पेज पे तो मेरे को आज कॉफी गिरानी है बाबू की कसम? नहीं सर ऐसा तो नहीं है।
तो सर जब आपका एबनॉर्मल लॉस होता है, और इसके लिए तो मम्मी मेरी सुताई भी करेगी, तो एबनॉर्मल लॉस के केस में आपका यूनिट भी माइनस होता है, पर यूनिट कॉस्ट भी माइनस होता है, जिसकी वजह से मैं पूरी की पूरी कॉस्ट को माइनस करके आता हूं। तो सर अब मेरी बात सुनना, बचा क्या? बचे 80 पेजेस 0.5 के रेट पे। अब आपको यहां समझ में आएगा, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, इन केस ऑफ अब नॉर्मल लॉस के केस में हम क्या करते हैं? वी डिडक्ट यूनिट्स, वी डिडक्ट कॉस्ट। हम दोनों को डिडक्ट करते हैं मेरे भाई, दोनों के दोनों को। और इसकी वजह से ड्यू टू दिस सर पर यूनिट कॉस्ट remains सेम टू सेम रहता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्लियर? अब मस्त फर्क समझ में आ गया दोनों को इसके बीच में। किसी को कोई दिक्कत है तो यहां तक मुझे बता दो। बोलो क्लियर? डन? आ जाओ सर, सुनना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको डिलीट करता हूं। मेरी बात सुनो सर जी, सब समझ में आ गया। मेरी बात सुनना, मैं वापस से काम लेके आ रहा हूं आप लोगों के पास। याद है मैंने आप लोगों को अभी अभी पढ़ाया, मेन आपका खर्चा होता है मटेरियल, मेन आपका खर्चा होता है लेबर, मेन आपका खर्चा होता है एक्सपेंसेस। ये अपने मेन है, राइट? राइट। वेयर एज नॉर्मल पर यूनिट सेम रहता है, एकदम वेरी गुड अश्वथ। सर मैंने ना आपको ये भी बताया, इसके घर में 2 बच्चे हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस वाले का कलर अलग रखता हूं, इसका देखते कलर ब्लैक रखने पे क्या होगा। ठीक है ना? आओ अब मैं जरा इसको डुप्लीकेट मार दूं। चलो सर, सबके घर में 2-2 बच्चे हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सर कभी किसी ने पढ़ा है चोर चोर मौसेरे भाई? पढ़ा तो है सर, तो आओ ना बेटा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो सर, एक प्लीज आपने सिर्फ सैंपल पीडीएफ ही भेजा है, आज ही करवा देता हूं। वैसे आर के मेरी बात सुनो, अगर आप फास्ट एजुकेशन की वेबसाइट पे जाओगे ना, फास्ट एजुकेशन की वेबसाइट पे सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पीडीएफ जो आप बात करो अपलोडेड है, रेगुलर पीडीएफ अपलोडेड है। चलो मेरी बात सुनो सर, तो क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो मैंने सारे डायरेक्ट खर्चों को एक नाम दिया, इसको बोला जाता है आपकी मेन कॉस्ट या आपकी प्राइम कॉस्ट। चलो डन? डन। और जितने भी मेरे खर्चे हैं इनडायरेक्ट वाले, यार एक बात बताना, आपके पापा भी नहीं बोलते अरे यार बे मतलब सर पे बोझ आ गया यार, सर के ऊपर बोझ आ गया, सर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर मतलब ओवर माय हेड, तो ओवरहेड। ओ हो वाह रे वाह, क्या नाम डाला अमित भाई, वाह क्या नाम डाला है। सर
जितने डायरेक्ट चीजें हैं उनको प्राइम कॉस्ट बोलेंगे, जितने इनडायरेक्ट है उनको ओवर द हेड बोला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है सर? एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है अपनी। वाह अमित भाई क्या नाम डाला है। ठीक है ठीक है। अब पता है ये जो मैं आज एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, भगवान कसम अगर कोई आपको कहीं और भी दे दे, पता है मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद चीजें ऐसी मैं निकालता हूं। अब आप देखो सर, अब आप पागल हो जाओगे इस डेफिनेशन को लेके, आपको आज तक समझ में नहीं आई होगी। सुनो सर, ये देखना, ये बताओ आपका ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये कहां पे लगता है? ये बताओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे लगता है? ये वाला खर्चा कहां करते हो आप? सर ये वाला खर्चा आप सिर्फ एक जगह पे करते हो, कहां पे? ओनली इन फैक्ट्री ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइम पे ये खर्चा आपका लगता है, हाँ या ना? हाँ जी सर, कोई दिक्कत का टाइम नहीं है सर। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कहां कहां लगता है? आपके फैक्ट्री में भी लग जाता है, ठीक है, आपके ऑफिस में भी लग जाता है ना सर? आप जहां पे सामान बेचते हो, सेलिंग डिपार्टमेंट के पास भी लग जाता है, हाँ जी सर। आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास भी लग जाता है, हाँ जी सर। ये लोग भी अपने खर्चे लगवा देते हैं। तो सर जहां जहां तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। मतलब सर मेरी बात सुनो, जहां जहां जाओगे, अगर तुमने फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए, ठीक है, ओके। अगर तुमने ऑफिस में लगाए, ओके। अगर तुमने, अगला सर, सेलिंग डिपार्टमेंट में लगाए, अगर तुमने डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में लगाए, तो सर पता है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको फिर आप बोलोगे फैक्ट्री में लगा हुआ ओवरहेड, ऑफिस मतलब एडमिन में लगा हुआ ओवरहेड, सेलिंग डिपार्टमेंट मतलब सेलिंग ओवरहेड, और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसीलिए सर इनके अलग अलग नाम दिए गए और इसका सिर्फ एक ही नाम था। एकदम 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 बड़ी, वो भी करके दूंगा, मैं करके दूंगा। चलो डन। कोई दिक्कत, कोई पंगा, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, आप पढ़ा दो और कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? हाँ जी सर। इसीलिए इसके एक नाम और इसके अनेकों नाम। अच्छा पता है सर इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है सर आपका, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। मतलब अमित भाई इसको बोला जाता है आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। मतलब जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा नाम। मतलब जैसा करोगे काम वैसा मिलेगा नाम। मतलब अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हो तो आपका नाम है प्राइम कॉस्ट। अगर आप फैक्ट्री में खर्चा कर रहे हो तो आपका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। अगर आप ऑफिस में कर रहे हो तो आपका नाम है एडमिन ओवरहेड। अगर आप सेलिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो आपका नाम है सेल ओवरहेड। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में नाम कर रहे हो तो आपका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओ हो, वाह अमित भाई वाह, क्या पढ़ाया है। और आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट खत्म हो जाता है यहां पे। वाह अमित भाई, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। अब सर मैं आपका प्यारा राज दुलारा और पहला चैप्टर कॉस्ट शीट आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं। तो अमित भाई ये क्या पढ़ा रहे थे आप? ये मैं आपको पढ़ा था कॉस्ट शीट नहीं, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। ओके, वाह वाह, क्या पढ़ा दिया, वाह डन। क्लियर? हाँ जी सर। सर ये जो पीडीएफ है ना, ये क्लास खत्म होते ही आपको मिल भी जाएगी, टेंशन नहीं लो। अब मैं यहां से आपको कॉस्ट शीट पढ़ाता हूं। सर मेरा बहुत पुराना क्वेश्चन जो मैंने बच्चों से पूछा नहीं, कोई मेरे को पता है कि बिल्ली कौन है? देखते हैं सर, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो फटाफट से और मुझे बताओ, कोई बताएगा बिल्ली किसको बोलते हैं?
लेट्स चेक, आप लोग बताओगे बिल्ली किसको बोलते हैं सर? सर कौन बिल्ली? मैं बताता हूं सर। बिल्ली वो जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करे। क्या 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 क्या? बिल्ली वो जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है? हाँ, तो कॉस्ट शीट मतलब क्या? कॉस्ट शीट मतलब सिंपल, इट इज अ शीट ऑफ पेपर that contains details about cost। जो कॉस्ट के बारे में आपकी डिटेल्स मेंटेन रखती है। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर, ये तो मजा ही आ गया। इट इज अ शीट ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। सर ये 10 नंबर का है। चलो डन डन। इट इज अ शीट ऑफ पेपर दैट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द कॉस्ट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना सर जी। एग्जाम्पल, जैसे अब ये शर्ट की अगर मैं आपसे बात करूं क्या बात कर रहे हो सर, अभी इतनी अच्छी बॉडी नहीं है मेरी, है ना? चलो हाय हाय निहाल। चलो सर, अगर मैं आपसे शर्ट की ही बात कर लूं तो आप बताओ शर्ट को बनाने में क्या क्या था? शर्ट को बनाने में आपको क्या लगता है? शर्ट बनाने के लिए आपने बोला क्लोथ लगता है, लगता है, थ्रेड लगता है, लगता है, बटन लगता है, लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, लगता है, लेबर लगता है, लगता है, सर आपका मशीन लगता है, लगता है। सर ये सारी चीजें तो लगती हैं। ओके, ये सारी चीजें तो लगती हैं। अब एक बात बताओ ना, अगर क्वेश्चन मुझसे पूछे और मैं ऐसे का ऐसे लिख के आ जाऊं, क्या मुझे नंबर मिलेंगे? मुझे घंटा नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बोली भाई तू अलग तरीके से बनाएगा, वो अलग तरीके से बनाएगा, ये अलग तरीके से बनाएगा। इसीलिए इसीलिए सर ICAI डिफाइंड अ फॉर्मेट, डिफाइंड अ प्रॉपर फॉर्मेट। काय का? टू रिकॉर्ड डिटेल्स अबाउट कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में डिटेल्स रिकॉर्ड करने के लिए आईसीएआई ने एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया, उसको बोला जाता है कॉस्ट शीट, कॉल्ड एज कॉस्ट शीट, कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। ओके, तो अमित भाई ये पूरी की पूरी आपकी कॉस्ट शीट ना हम इसी पेज पे बनाएंगे। और सर ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है और जो सिर्फ आपको सजाने के नंबर देता है। क्या बात कर रहे हैं अमित भाई? मतलब सजाने के मतलब कि वो ग्लिटर पेन लगाने के? हाँ, बस इतने के ही आपको मिलते हैं। ओके ओके, चलो डन। वो जो आपको वर्किंग कैपिटल में सिखाया था वही, एकदम सही, एकदम करेक्ट। ओके 182 आई क्या सर चैप्टर टेम्पोररी स्ट्रक्चर एग्जीबिशन एक्सपेंशन आई जी नहीं समझा मैं। चलो अब मेरी बात सुनना। सबसे पहला सर ये पूरा चैप्टर ना देखना, ICAI डिफाइंड द प्रॉपर फॉर्मेट टू रिकॉर्ड द डिटेल्स अबाउट कॉस्ट एंड कॉस्ट कॉल्ड कॉस्ट शीट। सर पता है ये कैसे क्लासिफिकेशन होती है? इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सर आपकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, डन, कोई दिक्कत का बात नहीं है। सबसे पहला आप सब लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? मैं बताता हूं ना सर, आपने पढ़ा तो था डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहला काम सर हम शुरू करते हैं और मैं आपको ना पूरी कहानी बताता हूं कि कॉस्ट शीट का ऐसा ही फॉर्मेट क्यों बना। ये देखो, ये मेरी फैक्ट्री, आप सब बच्चों को पता चल जाना चाहिए। हाँ, कभी भी कोई भी मैं आपसे नींद में भी उठा के पूछूं, ये है मेरी फैक्ट्री एबीबास लिमिटेड, हम जूते बनाते हैं सर। ओके सर जी, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब यहां पे देखना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फैक्ट्री में मेरा रॉ मटेरियल, मेरा लेबर और जो खर्चा लगने वाला है वो ला के रख दूंगा। हाँ जी सर, तो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट मटेरियल, काम करने के लिए मेरे डायरेक्ट लेबर और मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाके यहां पे मैंने पार्क कर दिए।
कि भाई मेरे सारे डायरेक्ट खर्चों को एक साथ जोड़ दो। उन्होंने जोड़ दिया और उन्होंने नाम दिया, बोलते हैं सर दिस इज योर प्राइम कॉस्ट, ये आपकी मेन कॉस्ट है। मैंने बोला कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है और ये है मेरा पहला पड़ाव। यहां तक अगर सही सही बना दोगे तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सर मैं इसके बारे में आपको एक एक करके इन डिटेल नीचे समझाता हूं। सबसे पहले आओ, पहला मैं आपसे बात कर रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल को लेके। सर मेरी बात सुनना, समझने की कोशिश करना। आप सब लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा है, इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा है, बस वही याद रखना है आपको। क्या? आओ देखना ध्यान से। हाँ जी सर। सर आपको याद है सबसे पहले क्या होता है? एमआरपी और आपका लिस्ट प्राइस होता है। हाँ जी सर। ये मेरा बेचारा फोन क्यों इतना हल्ला कर रहा है? क्या दिक्कत हो गई? इन सज्जन का तकलीफ है भाई। चलो डन। सर अब देखो, सबसे पहले मैं लिस्ट प्राइस पे चीजें लाता हूं, लेकिन फिर पता है क्या होता है? मुझे मिलता है डिस्काउंट। ओके, मुझे मिलता है डिस्काउंट। अब कौन कौन से डिस्काउंट? डिस्काउंट की भी तरह होती है। तरह होती है? हाँ जी सर, तरह होती है। एक, सबसे पहले मैं दुकान पे जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई तेरे को कैश पेमेंट कर रहा हूं, कितना डिस्काउंट देगा? ठीक है। फिर आप जब दुकान पे जाते हो तो वहां चल रहा होता है लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, 250 सर आपने कभी देखा है? आपको एक साथ वहां पे लगा होता है, जैसे कि बिग बिलियन डेज आ गए, आज 20% ऑफ है, नवरात्रि ऑफ है, वो जो सबके लिए धंधे में दिया रहता है, दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। ओके। अगला, सर जी याद है आप आलू लेने जाते हो, बोलता है 1 किलो आलू आपको पड़ेगा 25 रुपए का, लेकिन अगर आप 5 किलो खरीद लोगे तो मैं 100 रुपए में दे दूंगा। हाँ जी सर। तो दैट इज कॉल्ड एज योर क्वांटिटी लेवल का डिस्काउंट। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या सर याद है सरकार कभी सब्सिडी वगैरह भी दे देती है? हाँ जी सर, सरकार सब्सिडी वगैरह दे देती है। मेरी बात सुनना सर। हाँ जी, ये कैश ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, क्वांटिटी डिस्काउंट सबको मिलता है, सब्सिडी सबको मिलती है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ अमीर लोगों को मिलता है जो कैश पेमेंट देके जाते हैं। एंड इसीलिए आप कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ बाकी तीनों को माइनस करना अलाउड है, कैश डिस्काउंट को माइनस करना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट आपका एक फाइनेंशियल खर्चा है और आप अभी मुझसे कॉस्ट पढ़ रहे हो, तो कॉस्ट में एफएम को मिक्स मत करके आना बेटा। बोलो क्लियर हो? मस्त, काम हो गया। चलो अगला, सर ये आ जाएगा मेरा नेट प्राइस। चलो नेट प्राइस आ गया। अब पता है सर, भाई सामान लेने के बाद उसका टैक्स कौन भरेगा? तो सर अब आप इसका जीएसटी या टैक्स भर देते हो, लेकिन क्या आप लोगों को पता है? क्या पता है सर? सर जी मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। जीएसटी और टैक्स में देखो, मैंने केस 1, केस 2, केस 3 मैंने टैक्स भरा 100 रुपए का, लेकिन सरकार ने मुझे रिफंड दे दिया, यहां 100 रुपए का, यहां 40 रुपए का और यहां पे 1 भी रुपए का नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा सर? मैंने नेट कितना टैक्स दिया? एक भी टैक्स नहीं दिया, 60 का टैक्स दिया, 100 रुपए का टैक्स दिया है, राइट? तो मुझे कितना खर्चा जोड़ना चाहिए? मुझे जोड़ना चाहिए टैक्स का खर्चा माइनस एनी रिफंड। अगर कोई रिफंड या आईटीसी मिल जाता है तो उसको माइनस करके आ जाना। ओके। इसके अलावा, अरे सर आपने बचपन में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? अगर मान लो आपको कोई फ्रेट या कैरेज इनवर्ड लग जाए,
अगला सर जी, उसके अलावा आपको कोई कमीशन लग जाए और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ लग जाए, कुछ भी लग जाए, हाँ जी सर, हो गया काम खत्म। कमीशन, ब्रोकरेज, फ्रेट वगैरह जो भी लगना है लग जाए। अगर मान लो सर आपने इंश्योरेंस भी लगवा दिया, इंश्योरेंस ऑन रॉ मटेरियल परचेस्ड, चलो ये भी आपका खर्चा जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है यहां तक। बोलो क्लियर हो? हाँ जी सर, यहां तक हम क्लियर है। कई बार पता है क्या होता है सर, क्या होता है, क्या होता है बताओ ना, क्या होता है सर जी? याद है मैं कांच, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो कांच लेके आ रहा था, मैंने सोचा था इससे बॉटल बनाऊंगा, लेकिन छन से जो टूटे कोई सपना, कांच गिर गया, बॉटल टूट गई, बॉटल तो बनी नहीं, अभी कांच ही टूट गया, मेरा रॉ मटेरियल खराब हो गया। अब क्या मैं रॉ मटेरियल को स्क्रैप में बेच सकता हूं कबाड़े में? थोड़ा तो पैसा मिलेगा, थोड़ा तो कॉस्ट बचेगी मेरी, माइनस स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का स्क्रैप माइनस कर दूंगा। ओके डन, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। हाँ या ना सर? इफ क्वेश्चन इज आईटीसी अवेलेबल, जीएसटी इज नॉट कंसिडर्ड, राइट? या राइट। सर मेरी बात सुनना, कैश सर देन इफ लिस्ट प्राइस 100, कैश डिस्काउंट 2, ट्रेड डिस्काउंट -3, देन अमाउंट फ्रॉम द कॉस्ट विल बी 97। यस यस बड़ी यस। चल अब मेरी बात सुन सर, याद है मुझको तूने कहा था, क्या कहा था सर? एक बात बताओ, क्या तुम सारा मटेरियल यूज कर लेते हो क्या, या थोड़ा बहुत मटेरियल कभी कभी बच जाता है, या ओपनिंग मटेरियल भी पड़ा रहता है तुम्हारे पास? कभी कुछ पुराना मटेरियल पड़ा था, कुछ इस साल पड़ा रह गया। हाँ जी सर, तो कई बार ऐसा होता है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल पड़ा रहता है तो उसको यूज कर लेता हूं, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल यूज करना रह जाता है, उसको मैं यूज नहीं कर पाता हूं। तो भाई एक बात बताना, सुनना मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपको आज ही बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। कॉस्ट शीट आपको इस साल किए गए एक्सपेंसेस के बारे में बताता है, इस साल आपने कितना खर्चा कर दिया है। तो सर मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इस साल यूज किया है तो जोड़ दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक इस साल यूज नहीं कर पाया माइनस कर दूंगा। ये आता है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये मैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम करके आ गया। तो सर पता है आप ऊपर लिखते हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके ओके ओके। अब अमित भाई डायरेक्ट मटेरियल की बात तो समझ में आ गई, आप जरा डायरेक्ट लेबर समझा दो ना। आओ, डायरेक्ट लेबर का ना बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है अमित भाई? मैंने बोला सुनो, एक लाइन में खत्म करता हूं, वॉट एवर इज द अमाउंट, वॉट एवर अमाउंट पेड टू द वर्कर फॉर प्रोडक्शन। सर आपने उसको प्रोडक्शन करने के लिए जो भी पेमेंट किया दैट इज योर डायरेक्ट लेबर। मतलब अमित भाई सर अगर आप उसको वेजेस दे रहे हो तो वेजेस इज योर डायरेक्ट लेबर, अगर मान लो आप उसको बोनस दे रहे हो बोनस इज योर डायरेक्ट लेबर, ओवर टाइम दे रहे हो ओवर टाइम इज योर डायरेक्ट लेबर, सर आप कमीशन दे रहे हो कमीशन इज योर डायरेक्ट लेबर, सर आप अपनी बेटी का हाथ दे रहे हो उसके हाथ में दैट इज नॉट दैट। क्या बात कर रहे हो सर भी, अरे मजाक कर रहा हूं सर। मान लो आपने खुशी खुशी में उसको कार दे दी, आपने उसको घर दे दिया, सर आप प्रोडक्शन करने वाले आदमी को जो भी दे रहे हो दैट इज कंसिडर्ड एज योर डायरेक्ट लेबर, वॉट एवर द पेमेंट इज मेड टू द वर्कर। लेकिन कौन सा वर्कर?
वो वर्कर जो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन करने वाले वर्कर को जो भी दे दिया, दैट इज योर डायरेक्ट लेबर। ओके, काम ही खत्म, बोलो। डन डन। अब सर आपको मेरे साथ समझना है डायरेक्ट एक्सपेंस। सुनो सर, इतना इजी कर दूंगा, आप बोलोगे अमित भाई इतनी इजी कॉस्ट कभी जिंदगी में नहीं हुई। क्या बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस आपको और मेरे को, हम दोनों को बोलता है एक पॉइंट। क्या सर? डायरेक्ट एक्सपेंस आपको बोलता है सबसे पहला, हम सबको मालूम है क्या अमित भाई? आओ, आपने मुझे बताया था अमित भाई, हाँ ये जो आपका रॉयल्टी हो गया या आपका पेटेंट हो गया ना, ये तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते ही है। हाँ, इसके अलावा अब जो मैं लिखने जा रहा हूं सर, सुन के आपके आंख कान मुंह नाक सब एकदम ऐसे घबरा जाओगे सर। सुनो, एनी स्पेशल एक्सपेंस। अमित भाई क्या 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 क्या? एनी स्पेशल एक्सपेंस? काय की बात कर रहे हो? आओ बेटा, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। सबसे पहले सर, अगर गलती से खुदा ना खास्ता आप कोई भी स्पेशल सॉफ्टवेयर या स्पेशल डिजाइन आप लेके आ जाओ, अगर कोई भी स्पेशल सॉफ्टवेयर क्वेश्चन लिख के देगा, आप स्पेशल सॉफ्टवेयर लेके आए थे, आप स्पेशल डिजाइन लेके आए थे, कोई खास नॉर्मल नहीं स्पेशल क्वेश्चन लिख के देगा, ओके ओके चलो सर, आपका स्पेशल वाला इलेक्ट्रिसिटी है अमित भाई। अब इलेक्ट्रिसिटी कब से स्पेशल होने लग गई? सुनो मेरी बात, एक होती है आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जिससे आप बिजली पंखे ये वो दिस दैट चलाते हो। दूसरा स्पेशल वाली इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी सर? जिससे बड़ी बड़ी मशीन्स चलती है, बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स चलती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? जिसको आप लोग बोलते हो हीट पावर फ्यूल। दैट इज योर स्पेशल वाला इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके, अगला अमित भाई, अगर आपने सर स्पेशल, ध्यान से देखना, स्पेशल मशीन रेंट, सर अगर आप कोई स्पेशल मशीन, एकदम नई मशीन में कोई लेके आया हूं, उसको रेंट पे लेके आया हूं, तो वो कहां जाएगा सर? वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर अगर मान लो मैं कोई नॉर्मल मशीन को रेंट पे लेके आ गया तो, अगर मैं कोई नॉर्मल मशीन को रेंट पे लेके आ गया तो वो नहीं आएगा, आपका सिर्फ स्पेशल मशीन, मैंने बोला ना स्पेशल खर्चा कोई भी आपका दे रखा हो तो। ओके ठीक है, मान लिया अमित भाई आपकी ये बात, मान ली। और बताओ सर, आप में से किस किस को जॉब वर्कर के बारे में आइडिया है? कौन बताएगा? किस किस को जॉब वर्कर के बारे में आइडिया है? एकदम देंगे वेदांत। किस किस को जॉब वर्कर के बारे में आइडिया? आपने जीएसटी में पढ़ा होगा। अमित भाई एक्चुअली मान लो मेरा क्या है ना, मैं जो जूते बनाता हूं ना सर, मेरे को ये ऊपर का पार्ट बनाने आता है, ये सोल बनाने नहीं आता, ये सोल बनाने मुझे नहीं आता, तो मैं ये सोल बनाने का स्पेशल काम, ये सोल बनाने का स्पेशल काम बाहर किसी आदमी से करवाता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी इसमें स्पेशलिटी है, वो सोल बनाने में एक्सपर्ट आदमी है। ठीक है, डन। तो जॉब वर्कर बाहर का आदमी है जो स्पेशल काम करके देता है मेरा, इसीलिए वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ जी सर, कभी आपने मोल्ड्स सुना है सर? अब अमित भाई ये मोल्ड्स वगैरह क्या हो गए? सुनना, ये ले सौम्या ने बोल दिया जॉब वर्कर का मतलब होता है आउटसोर्सिंग का स्पेसिफिक स्पेशल वर्क, तो वही तो स्पेशल वर्क है, वही तो एक्सपर्ट है, बाहर का ही बंदा तो एक्सपर्ट है, स्पेशल काम करवा रहा हूं ना। अब मोल्ड और पैटर्न, सर याद है
बचपन में आपके वो रबड़ आते थे सर, वो रबड़ बनाने के लिए ना आपको ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर, ढांचे, खांचा चाहिए होता था। हाँ जी सर, दैट इज, ये भी तो स्पेशल डिजाइन है ना सर आपका, स्पेशल हर्ट शेप वाले रबड़ बनाने के लिए खांचा, तो दैट इज ऑल्सो योर स्पेशल खर्चे। तो सारे स्पेशल खर्चे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर चले जाएंगे और आपका रॉयल्टी और पेटेंट कहां चला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। बोलो किसी को कोई भी दिक्कत है? यार अमित भाई, इतना शानदार तो हमारे रेगुलर टीचर ने नहीं पढ़ाया जितना आपने पढ़ा दिया। बोलो। बहुत बढ़िया, डन डन, खत्म। तो सर ये देखो, मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल बनाना सिखाया। आओ, ये था आपका वर्किंग नोट नंबर 1, ये मैंने आपको सिखाया वर्किंग नोट नंबर 2, ये मैंने आपको सिखाया वर्किंग नोट नंबर 3। डन डन, क्लियर क्लियर। ट्राइंगल शेप वाला डोम्स, हाँ चलो। सर अब इधर देखना, मेरी बात सुनना। हुआ क्या, आपने फैक्ट्री के अंदर ये रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें लगा दी। हाँ जी सर, रेगुलर टीचर 10 लेक्चर लेते पढ़ाने के लिए। हाँ, बताओ। चलो डन, ये आपने लगा दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब सर मैं अगर इसी चीज को आगे बढ़ा के लेके चलूं, हाँ, अब सर, अब मैं फैक्ट्री में बाकी जितने, सर कभी एमोर्टाइजेशन देता है? मेरी बात सुनना सर, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना, भाई मुझसे पूछता है सर एमोर्टाइजेशन, याद कर बेटा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता एमोर्टाइजेशन से। मैंने क्या बोला? इस साल किया गया खर्चा, तो अगर कोई खर्चा 10 साल के लिए कर दिया आपने, तो मैं तो सिर्फ 1 साल की कॉस्ट लूंगा। तो एमोर्टाइजेशन वर्ड ही खत्म हो गया जब मैंने आपको बोला आपको खाली इस साल का खर्चा लगाना है। तो अगर मान लो बोलता है आपने मोल्ड की पेमेंट 2 साल के लिए करी है, तो मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए खर्चा। राइट राइट, मैं ट्रिक है भाई, समझाने का तरीका होता है। अब सर आपने सारे खर्चे तो लगा लिए, अब क्या आप अपनी फैक्ट्री में अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट लगाने वाले हो? आपने सबसे पहले फैक्ट्री में डायरेक्ट कॉस्ट लगा ली। अब आप फैक्ट्री में इनडायरेक्ट कॉस्ट लगाओगे? हाँ जी सर, आ जाओ। तो अगला मेरा टॉपिक आएगा प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। खत्म, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का काम हो गया। चलो डन, ठीक है, ओके। अब अमित भाई आओ ना, जरा इसका वर्किंग नोट भी बताओ। फैक्ट्री ओवरहेड, सबसे पहला भाई जो भी आपने ऊपर छोड़ दिया ना उसको लिखो। मैंने क्या छोड़ दिया? अरे याद है सर, आपने मशीन का स्पेशल रेंट तो ऊपर लिखा था, नॉर्मल रेंट ऑफ मशीन। मशीन का नॉर्मल रेंट कहां जाएगा? यहां जाएगा। सर आपने स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी तो ऊपर लिख दी थी, यहां क्या आएगा आपका? नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इन फैक्ट्री, ठीक है। सर आपने स्पेशल सॉफ्टवेयर तो ऊपर डाल दिया था, नॉर्मल सॉफ्टवेयर कहां आएगा? नीचे आ जाएगा। चलो ठीक है, ये दोनों क्लियर। अब अमित भाई जितना आपको खर्चा याद आता है ना सब लिख दो। याद है मैंने एक और बताया था, सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर आदमी कहां रहता है? ये सर देखना, ये सुपरवाइजर आदमी का होता है फैक्ट्री के अंदर होता है। सर ये बहुत जरूरी है आपको जानना, कौन सा आदमी कहां होता है। सुपरवाइजर फैक्ट्री में बैठा है, क्या काम कर रहा है? नहीं सर, वो खाली निगरानी रखता है। तो डायरेक्ट लेबर नहीं है, फैक्ट्री के अंदर है, इनडायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। आ गया। अब बाकी जो भी आपको याद आ रहा है लो। फैक्ट्री में मशीन का डिप्रिसिएशन,
फैक्ट्री में मशीन का इंश्योरेंस, फैक्ट्री में मशीन का रिपेयर, सर फैक्ट्री की बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, बिल्डिंग का रिपेयर, काम खत्म। कोई दिक्कत नहीं आ रहा भाई, इतना इजी तो बना दिया और क्या ही करोगे अब आप। डन डन डन, ये तो हमने कर दिया। इसके अलावा एक आध और सुनना। सर याद है छैनी हथौड़ी टूल्स वगैरह? हाँ जी सर, टूल्स हमें याद है। टूल्स कहाँ होते हैं सर? टूल पड़े होते हैं ना इधर फैक्ट्री के अंदर। अब एक बात बताओ, मैं एक हथौड़ी लाया, हथौड़ी इज हार्ड टेंजिबल आइटम, लेकिन क्या मैं एक हथौड़ी से एक जूता बनाता हूं? नहीं, पता ही नहीं कितने जूते बन जाते हैं सर। तो सर जी आपका टूल्स का खर्चा कहां जाएगा? यहां चला जाएगा, टूल्स एंड स्टोर्स। स्टोर्स का मतलब होता है गोडाउन, तो गोडाउन तो मेरा फैक्ट्री में होता है। किसका गोडाउन? रॉ मटेरियल एंड WIP का गोडाउन। सर एक और याद है, पॉल्यूशन कहां होता है? सर जी मैं बताता हूं सुनना। सर पॉल्यूशन कहां होता है? पॉल्यूशन होता है आपका फैक्ट्री के अंदर। अब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगर मैंने कोई इक्विपमेंट लगा दिया, वो कहां लगेगा? फैक्ट्री के अंदर। सर फैक्ट्री के अंदर तो मतलब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो क्लियर हो? हाँ जी सर क्लियर है। और बता तो फैक्ट्री के अंदर और भी कोई बोल दो सर। लूज टूल्स आ गया, स्टोर्स आ गए, काम खत्म। देखो एक्चुअली ओवरहॉलिंग क्या होता है ना, जब आप कोई मशीन लेके आते हो, ठीक है, मान लो अगर मैं बड़ी मशीन लेके आया, अब सर मैं उसको लेके आया यहां पे, मैंने उसको यूज करा, उसको यूज करने की वजह से सर क्या होता है, बहुत बार जमीन मेरी खराब हो जाती है ना, तो उस जमीन को अपने को वापस ठीक करके जाना पड़ता है। हाँ जी सर। अब देखो ओवरहाउलिंग बोलता है सर लुक एट समथिंग केयरफुली, चेंज और रिपेयर इट इफ नेसेसरी। तो बोलता है सर जी मान लो मैं काम करके गया, मेरी जमीन खराब हो गई, तो अब मेरे को उसको वापस ठीक करके भी तो जाना है, तो उसी को ओवरहॉलिंग बोला जाता है, ठीक ठाक मरम्मत करने का काम, मरम्मत, दैट इज ओवरहॉलिंग। चल बोल दो, सुपरवाइजर का खर्चा आ ही गया। डन डन। सर एक बात और सुनना, जब आप रॉ मटेरियल लेके आए थे तो आपने कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल परचेज में ऐड किया, लेकिन जब आप रॉ मटेरियल वापस कर दोगे तो सर रॉ मटेरियल वाला बोलेगा मेरी क्या गलती थी, तुम गलत लेके आए, फैक्ट्री वालों ने गलती करी। तो सर अगर आप कैरेज ऑन रॉ मटेरियल रिटर्न पे अगर आपको कोई कैरेज लगने वाला है तो सर वो कहां जाएगा? वो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चला जाएगा। क्लियर है सर? अब सर जी एक बात सुनना, फैक्ट्री ओवरहेड कर लेने के बाद यहां पे आपका मैं बोलता हूं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब अब सबका मीनिंग आप लोग मेरे साथ समझोगे, समझा देंगे सर। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री तक बनाने का मोटा मोटी एक्सपेंसेस, ऑन एन एवरेज एक्सपेंसेस निकालते हैं ना कि मोटा मोटी फैक्ट्री के अंदर कितना खर्चा लग गया, इतना लग गया। अब आपको एक बात पता है सर, क्या पता है? जैसे आपने बोला सर जी हो सकता है मेरे पास कुछ पुराना रॉ मटेरियल पड़ा हो, अभी भी कुछ पड़ा रह जाए, वैसे ही सर जी अब फैक्ट्री से खर्चा लगने के बाद आपको याद है सर, हो सकता है आपका ओवरहॉलिंग इज फैक्ट्री ओवरहेड, यस सर, आपको याद है आपका कुछ ओपनिंग WIP, आधा कच्चा पक्का आइटम,
कुछ क्लोजिंग WIP भी पड़ा रह सकता है, क्योंकि तुरंत थोड़ी सामान बनता है, पहले रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। हाँ जी सर। चलो सर, इस रॉ मटेरियल स्टॉक इन WIP इंश्योरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड मैं करवाऊंगा, विक्की मैं करवाऊंगा, रुक जा। चलो ध्यान से देंगे सर। तो अमित भाई अब मैं यहां पे ऐड करूंगा मेरे प्लस ओपनिंग WIP माइनस करूंगा क्लोजिंग WIP। मेरा क्या निकल के आ जाएगा? मेरा निकल के आ जाएगा प्यारा राज दुलारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री तक का मोटा माटी नहीं, फैक्ट्री तक का मेरा नेट एक्सपेंसेस। और यहां मुझे 2 नंबर और मिल गए। कोई दिक्कत? क्लियर? बोलो सर, आपके 4 नंबर मैंने अभी तक पक्के कर दिए। डन है? बोलो कोई दिक्कत किसी को यहां तक? पहले इतना बता दो, बस अब आपका चैप्टर खत्म ही होने वाला है, बस। चलो सर, अब मैं आगे बढ़ाता हूं और ध्यान देते हैं अपन इस पे। अब पता है सर, आपने फैक्ट्री में सामान बना लिया, अब सरकार ना बीच में आती है, बोलती है बेटे अगर सामान को फैक्ट्री से बाहर ले जाना है तो 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ जी सर बताओ। चलो बताओ सर। बोलता है भाई, मैंने बोला हाँ। बोलता है सुन, मैंने बोला हाँ जी। सरकार मुझसे बोलती है बेटा अगर आपको कंपनी से बाहर सामान लेके जाना है तो आपको क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। ओके, और अगर क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे करने हैं तो क्वालिटी कैसे आएगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा करने से आएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहां पे एक और खर्चा आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा सर। अब इसके बाद ये आपको क्वेश्चन में दोनों दिए रहेंगे, कोई टेंशन का पॉइंट नहीं है। मेन है सर, अब यहां तक मैंने क्वालिटी भी ले आया, मैंने रिसर्च भी कर ली, मेरा सारा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं सामान को पैक करूंगा, प्राइमरी पैकिंग, काम खत्म। अमित भाई ये प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? ये प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? यार एक बात बताओ, सुनो सर। अब मान लो यहां पे कुछ है, देखिए अपन। हाँ ये सर, फॉर एग्जाम्पल अब हुआ क्या, मैं गया और मैंने बोला कंपनी वालों को, मैंने बोला यार सुनो ना, मुझे ना बॉडी लोशन चाहिए। तो उसने बोला हाँ ला। मैं बोला हाँ ले। उसने दिया और हमने लगा दिया। हम तो लड़के हैं सर, बॉडी लोशन ही मुंह पे भी लग जाएगा। चलो अच्छे लग रहे सर? हाँ एकदम बढ़िया स्मार्ट लग रहे हैं। चलो सर बताओ, अगर मैं ऐसे मांगने जाऊं तो क्या वो मेरे को हाथ में देगा क्या? अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है अमित भाई, ऐसा थोड़ी होएगा, क्या बात करते हो सर जी। ये देखो, तो प्राइमरी पैकिंग वो डब्बा होता है जिसको जरूरी है, आप अगर वो नहीं देगा तो आपका सामान खराब हो जाएगा। तो सर पैकिंग में मेरी 2 पैकिंग आती है। आओ सर, पैकिंग के अंदर मेरी 2 पैकिंग आती है। कौन कौन सी? सर एक आपकी पैकिंग होती है प्राइमरी पैकिंग,
सर ये प्राइमरी पैकिंग कौन सी है? सर प्राइमरी पैकिंग वो है विच इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट गुड्स। जो सर आपके फिनिश गुड्स को प्रोटेक्ट करने में काम आती है। ओके, और एक कौन सी होती है सर? अगली वाली आपकी होती है सेकेंडरी पैकिंग। चलो सर ये किस में काम आती है? यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ओके, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। चलो तो सर मैंने क्या करा, मैंने एक ऊपर खाली छोड़ा, मैंने प्राइमरी पैकिंग तक अपने खर्चे लगाए। अब यार ऐसा हो सकता है ना कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने पैक वैक भी कर दिया, लेकिन मेरे हाथ से बॉटल गिर गई और बॉटल टूट गई। सर टूथपेस्ट के लिए जो ट्यूब आती है दैट इज अ प्राइमरी, और उसके बाहर जो बॉक्स आता है वो कोलगेट का डब्बा बाहर वाला, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग। वेरी गुड। सर मेरे से पूरी बॉटल बनने के बाद भी तो टूट सकती है ना? हाँ जी टूट सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एज योर, माइनस कर देते हैं हम, स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलो अब आता है मेरे पास एक आइटम, दिस इज कॉल्ड एज योर सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये क्या होता है, ये हमें बताओगे अमित भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? प्लीज मेरे से सुनना और समझने की कोशिश करना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितनी यूनिट्स बनाई मैंने, जितनी यूनिट्स बनाई उसको बनाने की कॉस्ट, क्या करने की? बनाने की कॉस्ट, उसको बनाने में मेरे को कितना खर्चा आया है, जितनी यूनिट बनाई उसको बनाने में कितना खर्चा आया है। ठीक है, अब सर ऐसा हो सकता है ना प्लस माइनस, क्या अमित भाई? हो सकता है मैं सारा सामान नहीं बेचूं, हो सकता है मेरे पास कुछ फिनिश गुड्स पड़ा हो तो ओपनिंग फिनिश गुड्स रखूं, और हो सकता है कुछ नहीं बेचूं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स पड़ा रह जाए। दैट इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलता है सर, मैंने बोला हाँ जी। बोलता है सर इसका मतलब होता है जितनी यूनिट्स बनाई नहीं, अब तो इतनी मैंने बेची है ना, जितनी यूनिट्स मैंने बेची उसको बनाने में कितना खर्चा आया था, जितनी यूनिट्स मैंने बेची उसको बनाने में कितना खर्चा आया था। बोलो सर कोई दिक्कत? बोलो। यहां तक कि आपको 2 नंबर और मिल गए, इसके 2 नंबर और मिल गए। बोलो कोई डाउट? बताओ सर, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? टेंशन मत ले भाई, मैं जब सुपर 150 कराऊंगा ना क्वेश्चन, उसमें आएगा ये पॉइंट, मैं करवाऊंगा 16th को। चलो डन डन। अब मेरी बात सुनना समझना यहां पे। हाँ जी सर, हुआ क्या, सामान बन के तो तैयार हो गया। अब भाई जब सामान बन ही गया, सब कुछ हो ही गया, अब मैं क्या करूंगा सर? प्रोडक्शन डन। अब मैं उसको क्या करूंगा? बेचने की कोशिश करूंगा। हाँ जी सर, तो सर बेचेंगे कहां पे? ऑफिस में। आप ऑफिस में जो खर्चे लगाओगे, ध्यान से देखना सर, ऑफिस में मैं खर्चे लगाऊंगा, उसको मैं बोलूंगा ऑफिस का जनरल एडमिन ओवरहेड। ऑफिस का मेरा जनरल वाला खर्चा, नॉर्मल वाला खर्चा। फिर सर याद है, अब मैं जो सेकेंडरी पैकिंग लगानी थी वो लगाऊंगा, मेरी सेकेंडरी पैकिंग रह गई थी। हाँ,
उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा करना है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कर दूंगा। ओके, आ जाएगा मेरे पास निकल के मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो, ये क्या है सर? सर ये है आपका जितनी यूनिट्स बेची उसको बेचने की कॉस्ट, उसको बेचने की कॉस्ट। अभी भी आप कॉस्ट पे ही चल रहे हो, अभी भी आप कॉस्ट पे ही चल रहे हो। आपने सर फिर इसके बाद जोड़ा अपना प्रॉफिट और निकाल दी अपनी सेल, काम खत्म। डन। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है सर। पूरा चैप्टर खत्म कर दिया आपने। मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा के अच्छे से इन डिटेल डेप्थ में कवर कर दिया है। यार अमित भाई, इतना इजी तो एक अभी चैप्टर हुआ ही, इतना इजी तो ये चैप्टर कभी भी नहीं हुआ। कैसे कर दिया सर आपने? अरे हम क्या पढ़ाते पढ़ाते एक्सपर्ट, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है, इसीलिए मैं पढ़ाता हूं। चलो सर, अभी देखना इधर, सबसे पहले जो एडमिन ओवरहेड मैंने लिखा ना आपको ऊपर, हाँ जी सर, एडमिन ओवरहेड, हाँ जी। अब एक्चुअली ये एडमिन ओवरहेड भी ना 2 पार्ट में टूटेगा। कौन कौन सा? वही जो मैं आपको बता रहा था। अभी रुक जाओ, मैंने आपको एक तो लिखा दिया। क्या लिखवा दिया? जनरल एडमिन ओवरहेड। सर गाइस, अगर रेगुलर ना देखे और ये मैं कर रहा हूं तो काफी है ना, प्लीज। हेलो, देखो भाविका, दिस इज जस्ट फॉर अ रिविजन। ये सिर्फ रिवीजन के लिए, पता है मैं यही बच्चों को समझाता हूं कि दिस इज मोस्टली फॉर अ रिवीजन। ये मैं रिवाइज करा रहा हूं। इट इज नॉट अ रेप्लीकेट ऑफ अ रेगुलर बैच। ये रेगुलर का रेप्लीकेट नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने करा और उनको समझ में आ गया। अब आपके पास पूरे क्वेश्चंस है करने को, आरटीपी, एमटीपी, ये सारी चीजें, तो आप कंसेप्ट समझ सकते हो, बट मेन है कि आपको पूरा प्रिपेयर करना है। तो रेगुलर और इसके बीच में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ओके ओके, चलो। अब जनरल एडमिन ओवरहेड मतलब सर मैं ऑफिस में जो भी खर्चे करता ना वो सारे, मतलब ध्यान से देखना, ऑफिस का सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी, सर ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ले लो, रिपेयर ले लो, ऑफिस में अगर कोई मशीन पड़ी है उसका डेप्रिसिएशन ले लो, रिपेयर ले लो, इंश्योरेंस ले लो। ओके सर। उसके बाद सर अगर आपका स्टेशनरी का कोई खर्चा है वो ले लो। सर अगर आपको ऑडिटर की फीस पे करनी है वो ले लो। सर अगर आपको लॉयर की फीस पे करनी है वो ले लो। ऑफिस में जो भी खर्चे करते हो वो सारे ले लो। सर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस ये भी ले लो। ये सारे आपके जनरल एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोलो सर। क्लियर? क्लियर। सर अगर मान लो आप टैक्स, वैसे इनकम टैक्स तो नहीं आता, लेकिन अगर मान लो आपने ऑफिस का कोई भी टैक्स दिया है, ऑफिस का कोई भी टैक्स दिया है तो वो आपका यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो? हाँ जी सर। सर ये तो क्लियर हो गया। आप मुझे क्या बता रहे थे? मैं एक आपको बता रहा था एडमिन एक्सपेंसेस जो है आपका एडमिन ओवरहेड। अरे तो अमित भाई यही तो मेरा मेन है ना, क्या बात कर रहे हो, यही तो मेन है। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। अब ये कौन सी बला आ गई भाई? अब ये कौन सी बला आ गई? बोलो, अब ये कौन सी बला आ गई? बस मुझे आपको यही समझाना है। और याद है जो मैंने ऊपर गैप रखा था,
यहां पे वही आने वाला था, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बोलो डन। डन। ये जाके अब मेरा पूरा काम खत्म हुआ। मेरे को आपको बस इतना सिखाना है, मेरा पूरा चैप्टर डन है यार। अमित भाई ऑसम यार, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। बोलो डन। डन। सर मेरी बात सुनना, देखना, समझना। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्चुअली होता क्या है, एडमिन ओवरहेड मतलब ऑफिस के खर्चे। एक सेकंड सर, कोई है क्या गेट पे, देख ले सर। चलो मुझसे पूछ रहे हैं सर, माँ कसम मजा आ गया, वाह। मतलब कि सर मैं रेगुलर ऑफलाइन लिया बट समझ बिल्कुल नहीं आया, बट ये मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल लगा। फिर तो सही है ना सर? हाँ एकदम भाविका, आप एक काम करो ना, मेरे को व्हाट्सएप डालो ना, 7903479393। ड्रॉप मी व्हाट्सएप, मेरे को व्हाट्सएप डालो ना। पहली बार कसम खाई है सर, ओहो क्या बात, थैंक यू यार। सुनो अब मेरी बात सुनो सर जी। हाँ एडमिन ओवरहेड, एडमिन मतलब खर्चा। हाँ जी सर, एडमिन मतलब ऑफिस का खर्चा। ओके ओके। अब देखो यार, एडमिन ओवरहेड मतलब रेगुलर अपना कुछ तो है, ऑफिस का खर्चा। लेकिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यार कभी ऑफिस में बैठ के प्रोडक्शन का काम हो सकता है क्या? हाँ, पहला प्रोडक्शन मैनेजर। अब सर जैसे ही मैनेजर आ गया, मैं यहां पे लिखूं ऑफिस सैलरी मैनेजर की। भाई तो मैनेजर की सैलरी कहां थी? मैनेजर की सैलरी तो ऑफिस में आ जाएगी, वो ऑफिस में बैठता है। लेकिन सर प्रोडक्शन मैनेजर मेरा वो मैनेजर है जो प्रोडक्शन को संभाल रहा है। क्या संभाल रहा है सर? मेरा वो मैनेजर है जो प्रोडक्शन को संभाल रहा है। ठीक है, तो है ये आपका एडमिन का पार्ट। क्या है सर? है ये आपका एडमिन का पार्ट, लेकिन सर प्रोडक्शन में काम करके दे रहा है। ओके। अगला सर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। सर मेरा फैक्ट्री का काम है, ठीक है, फैक्ट्री का काम है, तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन मैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं। ऑफिस वाले बंदे उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो एडमिन मतलब एडमिन, फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन, तो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो ये भी हो गया सर जी, यहां भी मेरा क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, और ये दो पॉइंट्स तो आपके क्लियर है, मुझे एक जो आपको क्लियर करवाना है वो आएगा यहां पे। चलो जो मुझे आपको क्लियर करवाना है वो आएगा यहां पे। क्लियर हो? हाँ जी सर, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री ओवरहेड? देखो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब आपके फैक्ट्री में किए गए प्योरली एक्सपेंसेस, लेकिन एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री का मतलब, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन का मतलब होता है वो ऑफिस का खर्चा है लेकिन प्रोडक्शन के काम आ रहा है। ओके ओके डन। डन डन। ना 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 ना, सुपरवाइजर कौन है मेरा? सुपरवाइजर क्या कर रहा है? सुपरवाइजर प्रोडक्शन के काम को देख रहा है, नॉट फॉर द फैक्ट्री वर्क। फैक्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें हैं। ना 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 ना, फैक्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम दैट। अब फैक्ट्री, अब देखो जैसे फैक्ट्री का रेंट कब पे होना है सर, फैक्ट्री में कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, फैक्ट्री का जो एचआर का ध्यान देख रहा है सर, फैक्ट्री में आपका और कुछ मरम्मत वगैरह का काम कौन देख रहा है, वो वाली चीज है। ओके सर जी, क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, डन है डन है डन है डन है डन है। बोल दो क्लियर। चलो
अब सुनो सर, मेन जो बच्चों की दिक्कत है, कंफ्यूजन है, पंगा है, वो है यहां पे। ध्यान से देखना, मैं आपको ना एक पहले टॉपिक बताता हूं। सर आपने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, खत्म कर लिया, ये आपने पूरी कॉशीट मेरे साथ पढ़ के खत्म करी। अब आप एक बात बताओ, हम जो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या ये या वो, तो हम तो यहाँ पे टोटल खर्चे लिखते हैं ना। बताओ, आप तो टोटल खर्चे लिखते हो, राइट। इंटरेस्ट की भी ट्रीटमेंट बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। सर आप तो यहां पे टोटल खर्चे लिखते हो। हाँ जी सर, टोटल खर्चे लिखते हैं, पर अगर क्वेश्चन पूछ दे पर यूनिट खर्चे, बताओ हम पर यूनिट खर्चे कैसे निकालेंगे। हाँ, सुपरवाइजर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में भाई। बताओ, आप वैसे तो टोटल लिखते हो, बट अगर आपसे पर यूनिट मांग ले तो क्या करोगे, देखते हैं। यस, सेपरेट वर्किंग नोट। बोलो, बता रहा हूं भावना, वो भी बता रहा हूं। सर टोटल आप लिखते हो, पर यूनिट कैसे लिखोगे, बताओ पर यूनिट कैसे निकालते हो। बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, पर यूनिट कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके। हाँ जी सर, आप टोटल को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट से। अब बताओ बेटा, कौन सी नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मेन दिक्कत तो ये है, डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। बोलो, अब देखते हैं। सर मेरी बात सुनना, आप देखो, अगर आप चलते चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। सर यहां तक आप लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यहां तक प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, यहां तक आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से, और इसके बाद जितने भी खर्चे आ गए उनको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। बोलो, क्लियर हो। हाँ जी सर क्लियर है, मस्त क्लियर है। बोलो, क्लियर हो। हाँ जी सर, पर मस्त क्लियर है। डन। डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर। हाँ जी सर क्लियर। डन 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 डन, एकदम मस्त, अपना काम हो गया। डन सर, ये तो काम मस्त बैठ गया। चल, अब मेरी बात सुनो सर, मेन जो बच्चों के मन में सवाल आता है, व्हाट टू डू इफ क्वेश्चन गिव्स, अगर आपको क्वेश्चन देता है क्या, ध्यान से देखना। एडमिन ओवरहेड। सर अगर आपको क्वेश्चन देता है एडमिन ओवरहेड, तो क्या करूं, क्या आपको क्या लगता है, इसको मैं एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोलूं या आपको एडमिन ओवरहेड जनरल वाला बोलूं, क्या लगता है। बच्चों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है, और वही मैं आपका सॉल्व करके देता हूं, ठीक है। मेरी बात सुनो, सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी सर, अगर क्वेश्चन खुद ही बता दे एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तब तो टेंशन नहीं है। अगर सर आपको क्वेश्चन दे एडमिन ओवरहेड इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, सर तो आपको पता है ना, अगर क्वेश्चन प्रोड्यूस्ड के दम पे दे, पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो ये वाला तो आपका प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे आता है, तो ऊपर लिखेंगे। और अगर यही आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दे, अगर आपको एडमिन ओवरहेड दे इज इक्वल टू ₹2
पर यूनिट सोल्ड, तो मैं उसको जनरल वाला डाल के आने वाला हूं। क्लियर हो सर? हाँ, एक साथ आप सब लोग गलत बोल रहे हैं, आपकी क्राइटेरिया होते। ओके, अगर आपका एडमिन ओवरहेड सर अलोन दिया हो, मतलब कि जैसे पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है एडमिन ओवरहेड बराबर 5 लाख, तो मैं उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानूंगा। अगर एडमिन ओवरहेड नॉट अलोन, अकेला नहीं खड़ा हुआ, मतलब कि जैसे मान लो पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है एडमिन ओवरहेड इज 5 लाख एंड सेल ओवरहेड इज 3 लाख। अगर मान लो किसी के साथ चिपका के दे तो वो जनरल अकेला दे दे तो आपका रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्लियर हो? क्लियर है। अगेन, अगर आपका एडमिन ओवरहेड इज गिवन एज परसेंटेज ऑफ, अगर आपको दिया हो एडमिन ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड या आपका प्राइम कॉस्ट, अगर इनके दम पे आपको दे, जैसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे एडमिन ओवरहेड इज 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो आपका क्या कहलाएगा? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये आपको समझ के आना पड़ेगा, अब जाके आपका पॉइंट क्लियर होगा। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, अमित भाई इंटरेस्ट का क्या करना है? आईसीएआई पहले इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं करती थी, उसको इग्नोर करती थी। लो मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया। मेरी बात सुनना, पहले आईसीआई इंटरेस्ट को इग्नोर करती थी, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करती थी। अब पता है सर आपको क्या करना है? इंटरेस्ट को सर कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट ऊपर लिख के दिखाना है। कहा? कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर लिख के दिखाना है। क्लियर हो? जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल से जस्ट ऊपर। ये आपकी जो स्पेस दिख रही है ना, कौन सी वाली सर? आपकी जो स्पेस दिख रही है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बाद, उसके बाद आपको इंटरेस्ट लिख के आना है, बस काम खत्म। बोलो, क्लियर हो? हाँ या ना? यहां बोलो, बोलो सर जी, क्लियर हो गए आप लोग? हाँ या ना? या हाँ? मैंने पूरा का पूरा चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करवा के रख दिया है। इससे ज्यादा आसान कोई चैप्टर हो सकता है सर? बोलो, इससे ज्यादा आपका कोई आसान चैप्टर हो सकता है? बोलो, क्लियर? डन? डन। अब सर मेरे सम्स सारे के सारे 16 को 24 आवर्स लाइव मैराथन में करवाऊंगा। सारे के सारे सम्स मैं वापस बताता हूं 24 आवर्स लाइव मैराथन के अंदर करवा के दूंगा। कब? 16 को। क्लियर? क्लियर। ऐड होगा इंटरेस्ट, ऐड होगा, ऐड होगा इंटरेस्ट भी तो खर्चा है ना, ऐड होगा इंटरेस्ट। फाइनेंशियल सर देखो, इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है सर। रेक्टिफाई योरसेल्फ ओनली है। अच्छा, सिर्फ 1 घंटे में? हाँ, 1 घंटे में तो इंट्रो किया था सर। मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट अपना फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए पहले नहीं लिखा जाता था, लेकिन अब सर उसको लिखा जाता है। लेकिन टेंशन मत लेना, 3-4 साल बाद आईसीएफ फिर उसको हटा देंगे। आईसीएफ बदलती रहती है, टेंशन मत लो। थैंक यू सर, इट वाज माय फर्स्ट क्लास विद यू, बट यू आर क्लियर ऑल माय डाउट्स इन चैप्टर। थैंक यू सो मच बडी। सर नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल 2 क्लास है, कल 5 से 7, 8 से 10, 5 से 7, 8 से 10, 5 से 7, 8 से 10। सर आई जस्ट डिस्कवर्ड यू एंड ऑनेस्टली सेइंग यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। थैंक यू सो मच बडी, थैंक यू सो मच। इंटरेस्ट ऐड होगा बेटा, ऐड ऐड ऐड। इंटरेस्ट खर्चा ना। डन 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 डन। बोलो सर, कहीं का इंटरेस्ट होता है? कोई भी अगर आप पैसा लेके आते हो उसका इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया वो ऐड कर देंगे। डन? ओके सर। अब सर बैड डेट का क्या होगा? बैड डेट नहीं आता, बैड डेट नहीं आता सर। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और सर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद डू कमेंट सर
कॉस्टिंग का बड़ा शानदार क्लैरिटी मिल चुकी है आप लोगों को। कमेंट सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ कॉस्टिंग बाय अमित भाई, लव यू। ओके सर फटाफट से कमेंट करना, हाइप करना, कल है अपना नेक्स्ट चैप्टर। ओके सर जी, मैंने ऑलरेडी लिंक उसकी प्रोवाइड कर दी है, देख लो, कल ज्वाइन करते हैं। ओके बाय 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 बाय। सर बोर्ड नोट्स अपलोड कर दीजिए, एकदम अपलोड कर दूंगा। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फास्ट कॉस्ट FMSM बाय AB, वहां पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके सर, बस वो लास्ट पार्ट ही एडमिन ओवर है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो ओके बाय 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 बाय। नेक्स्ट क्लास कल 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 कल। सर SM के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, SM के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड करके आप लोगों को दे रखा है, SM के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। बोलो डन डन। ओके बाय बाय सर, बाय बाय। जरूर सर, बेस्ट डू ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज। चलो बाय बाय सर, बाय 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 बाय।